गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आज डेट है 31 जुलाई और जानेंगे आज 31 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेब डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हर एग्ज़ाम का मतलब है कि जिस भी एग्ज़ाम में आपसे इंग्लिश पूछी जाती है उस एग्ज़ाम में डेफिनेटली ठीक है आपको जो है 2 नंबर में ठीक है मैक्सिमम 2 नंबर में आपको वोकेब मिलने वाली है, चाहे आप प्रीवियस ईयर्स का कोई सा भी एग्ज़ाम उठाकर देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। देखिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको वोकेब लगता है कि हाँ सच में तैयार करनी, देखिए कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन जो है आता है लिमिटेड ही। इसलिए कहता हूँ ज़्यादा मत पढ़िए, पढ़िए कम लेकिन उसको बार बार कीजिए। ठीक है, और पढ़िए वही रिलेवेंट पढ़िए जो एग्ज़ाम से रिलेवेंट है, क्योंकि ये जो मैं वोकेब कराता हूँ ये या तो या पहले आ चुकी हैं ठीक है एग्ज़ाम में, या फिर पूछे जाने की इनकी पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट वन है बफेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है धक्के मारना। क्या है मीनिंग? धक्के मारना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका मीनिंग, टू अफेक्ट एज विद ब्लोज, टू स्ट्राइक रिपीटेडली, टू स्ट्राइक विद और कंटेंट अगेंस्ट। मतलब कि वार के रूप में प्रभावित करने के लिए बार बार प्रहार करना। वार के रूप में किसी को, वार मतलब किसी के ऊपर हमला, किसी के ऊपर वार के रूप में प्रभावित करने के लिए बार बार प्रहार करना, इसके साथ प्रयास करना या फिर विरोध करना। समझिए, मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो ये प्रयास कर रहा है कि बार बार उसको क्या करना है, बार बार ही वॉर करना है, बार बार ही वार करना। वार वार की बात कर रहा हूँ, वॉर नहीं कह रहा। ठीक है, स्ट्राइव करना बार बार, मतलब कि उसको मारना है। क्लियर हुआ? ठीक है, अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की तो देखिए हिट का मतलब आपको कहाँ से समझाऊंगा। हिट का मतलब आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसके लिए एग्जांपल यूज़ करेंगे हम विराट कोहली को। विराट कोहली के द्वारा जो गेंद को हिट किया गया है। ठीक है, गेंद को हिट किया गया और वो भी किसकी गेंद को? पाकिस्तानियों की गेंद पर, क्योंकि एक विराट कोहली इंडिया टीम में एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि उनको सबसे बेहतर तरीके से फेस करते हैं। कितनी भी तेज करा लीजिए, लोहा खड़ा है वो। ठीक है, दीवार मतलब कि ऐसा कहिए कि उस बंदे ने जो है 7 तालों की चाबी बंद करके जो है कहाँ पर फेंक दी? हिंद महासागर में फेंक दिए, ताकि वो आउट भी ना हो पाए। सो काफ़ी बार आपने देखा भी होगा, रेयरली चांस होते हैं, कभी अपवाद छोड़कर बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्राइक का मीनिंग होता है हड़ताल करना, प्रहार करना या फिर धरना देना। तीनों शब्द बता दिए, इंपॉर्टेंट है। एंटोनिम्स, सेफगार्ड आपकी सुरक्षा, शील्ड मतलब कि कवच, शील्ड मतलब कवच जो आपकी सुरक्षा, आपके शरीर की सुरक्षा करने वाला। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन आर्मी के लिए बहुत खर्च किया जाता है, उनके मतलब कि बुलेट प्रूफ उनको जैकेट प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, साथ ही आपको पता होगा एक एग्जाम्पल जो दूँ जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा चलान करते हैं, वो है हेलमेट। क्या है वो? हेलमेट है। ठीक है, अगर हेलमेट आप नहीं पहनोगे तो जो भी ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा होगा वो आपकी मुंह दिखाई कर लेगा। साथ ही मुंह दिखाई अगर उसने कर ली तो इसका मतलब है आपका चालान पक्का कटना है। अब पक्का तो कटेगा चालान, लेकिन एक बात और बताऊं, देखिए चल ज़्यादातर जो है बहुत से लोगों के जो है मूड पे डिपेंड करती है। मान लीजिए उसका मूड ख़राब है, अगर उसका मूड ख़राब है तो डेफिनेटली ये होगा कि वो सारा गुस्सा आप पे उतार देगा, आप पे उतरेगा। उस दिन के सारे गुस्से जो है किस पे उतरेंगे? उन बाइक वालों पे उतरेंगे या फिर कार वालों पे जिन पे कागज़ नहीं, या फिर वो जब भी चेक करेगा सख्ती से पेश आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर शील्ड का मतलब कवच होता है। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। द डिनर इंक्लूडेड अ जेनरस बफेट एंड ड्रिंक्स। रात के खाने में एक उदार धक्के मारने और पेय शामिल थे। खाना तो मिला लेकिन धक्के मारने, इंसल्ट की तरह मिला। और साथ ही पे मतलब कि वाटर भी शामिल था। वाटर हो सकती है, ड्रिंक हो ड्रिंक, ठीक है, पीने वाली वही, और भी पेप्सी वगैरह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वन देखिए मैंने कैसे आपको समझाया है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है भेष। भेष मतलब कि आपकी वेशभूषा। ठीक है, मीनिंग है मिसलीडिंग अपीयरेंस, मतलब कि भ्रामक उपस्थिति, ढकना, मतलब कि अपनी आइडेंटिफाई को ढकना, भ्रामक। अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की तो सेम्बलेंस एंड अपीयरेंस, इन दोनों का एक साथ ही मीनिंग बता देता हूँ, दिखावट या फिर सदृशी। कहने का मतलब ये आपकी जो सैलरी है वो है 25,000। फॉर एग्जाम्पल कितनी है? 25,000 है। ठीक है, कितनी है? 25,000। लेकिन आप शो ऑफ कितना करते हैं? आप शो ऑफ करते हैं जैसे कि 1 लाख कमाते हो,
वन लेकर, भाई इससे तो जो ऊपर वाला है जिसको भी मानते हो आप, अल्लाह भगवान या फिर वाहेगुरु जिसको भी, वो भी नाराज हो जाता है। ठीक है, तो इसका मत कहने का मतलब है, देखिए ऐसा ना करें, 1 लाख की सैलरी है तो अगर 25,000 वाली शो ऑफ करिए, ना कि 25,000 की सैलरी तो 1 लाख की, वो चल जाएगा। ठीक है, 1 लाख से 25,000 चल जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 25,000 सैलरी और शो ऑफ उनका ऐसा होगा कि हाँ जी 1 लाख रुपए उनके पास, ऐसा नहीं है। ठीक है, सो अगर बात करें इसके एंट्रेंस की, सो रियलिटी वास्तविकता में आइए है हमेशा, ना कि सैम्बलेंस या फिर दिखावटी न करा वो मत करिए। और ट्रुथ का मतलब है कि आपके अंदर की सच्चाई क्या है। ठीक है, दिखावटी इतनी, रियलिटी में है भी इतना या नहीं, समझे। एग्जाम्पल, इट्स द सेम आइडियाज इन अ डिफरेंट गाइज, ये एक ही विचार एक अलग रूप में, एक ही विचार है लेकिन अलग रूप में। ठीक है, इट्स द सेम आइडियाज इन अ डिफरेंट गाइज, क्लियर हुआ। सो एग्जाम्पल ऑल्सो वी डिस्कस, आई नो आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। और उससे पहले हम एक और बात बताने जा रहे हैं कि जो डेली बताते हैं कि भाई अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही उसके बाद शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स भी इस क्लास से ज्वाइन हो सके, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में आने वाली वोकेब है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एसएससी, दिल्ली पुलिस, बैंक, ठीक है, आर्मी, जिस एग्ज़ाम में भी आपसे इंग्लिश पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के आपको डेफ मिलेगा, मतलब कि ये सब क्लियर है। और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जब भी आए सो आप टाइम टू टाइम ज्वाइन हो सके, क्योंकि समय को बर्बाद, समय से कभी कोई नहीं जीत सकता, कभी कोई भी नहीं जीत सकता, समय नहीं रुकता किसी के लिए भी। ठीक है, सो नेक्स्ट इज फेयरली, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है बातचीत। क्या है मीनिंग? बातचीत, डिस्कशन करना। ठीक है, टू हैव अ डिस्कशन, चर्चा करने के लिए। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, शायद मैंने अभी तक इमेज में कोई एग्जांपल नहीं बताया, सॉरी फॉर एवरीवन। ठीक है, सो इमेज में देख सकते हैं कि ये मैडम जी इनसे बातचीत कर रही हैं। ठीक है, सो सिनोनिम्स की बात करें, डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन से आप याद कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन से बात याद आई, देखिए ग्रुप में पढ़ाई करना भी बढ़िया रहता है, और मतलब कि जो भी फ्रेंड होते हैं उनके विचार पता लगते हैं। ठीक है, और साथ ही अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश अगर स्पीकिंग कर रहे हो तो उससे बढ़िया है, सबसे बढ़िया वे है इंग्लिश सीखने का ग्रुप डिस्कशन में। ठीक है, कोई सा भी एक टॉपिक उठाओ, टॉपिक ना भी उठाओ, अपनी दिनचर्या की बातें उठा लो, उन्हीं को रख दो उसके सामने। कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्शदाता आपका, एडवाइज़र कह सकते हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो डिफरेंस, अलग, एंड अप्रोर का मतलब होता है कोलहाल। ठीक है, एग्जाम्पल, द गवर्नर वॉज फोर्स टू पैरली विद द रेबल्स। सो रेबल्स का मतलब क्या होता है? विद्रोही। सो गवर्नर, राज्यपाल को विद्रोहियों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, क्या है? द गवर्नर वॉज फोर्स टू पैरली विद द रेबल्स, राज्यपाल को विद्रोहियों के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट है सीडेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है संयम। क्या है मीनिंग? संयम। सो भाई बात कर रहा था मैं संयम, सीडेट, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और मीनिंग है संयम। अब संयम का मतलब कहेंगे कि धैर्य बनाए रखिए, होल्ड योर हॉर्सेस, है ना, पेशेंस रखिए। मीनिंग है रिमेनिंग कंपोज एंड डिग्निफाइड एंड अवॉइडिंग टू मच एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। संयमित और गरिमापूर्ण बने रहना और बहुत अधिक गतिविधि या उत्तेजना से बचना। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धैर्य और जो मतलब कि संयम से रिलेटेड, क्योंकि हॉस्पिटल में सिनोनिम्स की बात करें, काम, शांत, काम डाउन से इसको याद कर सकते हैं, कंपोज, शांति चित्त। एंटम से फ्लस्ट्रेट्स का मतलब होता है घबराया हुआ, अचानक से। अगर मतलब कि देखिए ऐसी सिचुएशन में अगर किसी के पेरेंट्स देखते हैं अपने बच्चों को, सो मतलब कि वो घबरा जाते हैं। ठीक है, सो एजिटेशन का मतलब होता है क्या? उत्तेजित, उत्तेजना में आ जाते हैं, अचानक से डर से जाते हैं। एग्जाम्पल, वी वॉक द बीच एट अ सी डेट पीस, हम समुद्र तट पर शांत गति से चले। तो समुद्र तट पर आपने देखा होगा तो कुछ आपको जो है मतलब कि वहाँ पे जो ज़मीन पर, ठीक है, उस वक्त जो है ठंडा ठंडा कुछ ना कुछ सा लगता है। ठीक है, बहुत ही आराम मिलता है, और ऐसी जगह जो है काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ दूर होती हैं आपसे, ठीक है, पैरों से भी। नेक्स्ट बात करते हैं क्लिंच। शायद मैं इसको 4th टाइम पढ़ा रहा हूँ आपको, क्लिंच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है कड़ी या फिर आपका फाइनल डिसीजन। एग्जाम्पल, टू मेक सर्टन, टू फाइनलाइज, सुनिश्चित करना, अंतिम रूप देने के लिए। अब जज साहब ने सभी की बातें सुन ली, दोनों वकील की बातें सुन ली, वकील के दोनों जो क्लाइंट थे उनकी बातें सुन ली। अब बात आती है फाइनल डिसीजन से कि फाइनल डिसीजन क्या होगा, व्हाट विल बी द फाइनल डिसीजन। ठीक है, सिनोनिम से इसके फाइनलाइज, अंतिम रूप। रैप अप का मतलब होता है लपेटना।
एंटरम से अनसेटल मतलब कि अस्थिर, और रिलीज का मतलब होता है जारी करना। क्या होता है? रिलीज का मतलब होता है जारी करना। एग्जाम्पल, हर वर्क ऑन द प्रोजेक्ट शुड क्लिंच हर और अ प्रमोशन। सो परियोजना पर उसके काम से उसे पदोन्नति मिलनी चाहिए। पदोन्नति का मतलब होता है उसका पद बढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए वो कांस्टेबल है, तो उसको एसआई या फिर एसआई बना देना चाहिए। हो सकता है एसएचओ बना दो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं टैसीटर्न। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मौन। मतलब कि मौन का मतलब है शांति बनाना, 2 मिनट का मौन करना। ठीक है, मौन करना। मीनिंग साइलेंट, टेम्परामेंटली अनटॉकेटिव। मौन स्वभाव से बातुनी नहीं। मौन है अगर आप, तो बातुनी का मतलब होता है बक बक नहीं करोगे, ज़्यादा नहीं बोलोगे। सिनम से अनकम्युनिकेटिव। ठीक है, और एंटरम से सिनम और रिजर्व का मतलब होता है आरक्षण। ठीक है, एंटरम से टॉकेटिव बातुनी, और चैटी का मतलब भी बातुनी होता है। चैटी मतलब कि आप इसको चैट से याद कर सकते हैं, व्हाट्सअप चैट से याद सकते हैं, इंस्टाग्राम चैट से, फिर या फिर मैसेंजर चैट से। एग्जाम्पल, ही टॉक वेरी लिटिल, वो बहुत कम बात करता है। एंड सीम ऑल द मोर मिस्ट्रीज फॉर हीज टैसीटर्न मैनर। वे, ठीक है, सो वे बहुत कम बात करता है और अपने शांत स्वभाव के लिए वो और अधिक रहस्यमय लग रहा है। सो बहुत ही रहस्यमय, बिल्कुल अलग ही तरीके से लग रहा है क्योंकि वो बहुत ही शांत मिजाज का हो गया है। ठीक है, सो गाइज आज की जो हमारी वोकेब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वोकेब अच्छी लगी, साथ ही आपने न्यू सीखा होगा। ठीक है, और इसी तरीके के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक और डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं, और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो आज संडे है और आज आपको पता है कि आज मैं आपको वीकली वोकेब भी आपको दूंगा, सो तैयार रहना। ठीक है, सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।